सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। गोविंदो गोविंदा, खुल गया सच गोविंदा, आहा खुल गया सच गोविंदा। देखो आई मधुबाला, हाय देखो आई मधुबाला, आधी रात को धीरे धीरे साजन है जो उसका, जानू मैं नाम उसका, साजन है जो उसका, जानू रे नाम उसका, साजन है जो उसका, जानू रे नाम उसका। गोविंद हो गोविंदा, उसे बता दो गोविंदा, और जता दो गोविंदा। पागल लड़का चुप हो जाए, पागल लड़का चुप हो जाए, पीछे पीछे मेरे न आए, तुमको यूं पीटूंगी, तुम तो शेखी भूल जाओगे, तुमको यूं पीटूंगी, तौबा तौबा बोलोगे, तुमको यूं पीटूंगी, तौबा तौबा बोलोगे। आहिस्ता आहिस्ता छेड़ो सरगम, प्यार से फिर जरा देखो यूं तुम। क्यों ऐसे छेड़ो हमदम, बिन सोचे कोई न दिल को यूं हम। हाय बड़े नखरे हैं देखो गोरी बन्नों के, माने ना बात मेरी भोली तू है। शेर को ये क्या कहती है तू गोविंदा, मर्द ये कैसा बोल जरा तो गोविंदा। गोविंदो गोविंदा, आहा खुल गया सच गोविंदा, उसे बता दो गोविंदा। कभी कहीं ना लगाऊं मन को, तुम जैसे बताने जानो मैं तो। क्या का गुस्सा ये जानूं मैं तो, पड़ेगा तुझको दिल देना मुझको। ठंडी हवाओं का रंगीन मौसम है, बात आज मनवा के छोड़ूंगा। आगे जाने हाल हमारा गोविंदा। दो दिल है एक है धड़कन गोविंदा, गोविंद हो गोविंदा, आहा खुल गया। अब ये बातें असल में एक बड़ी क्रांति करके उलट अपनी समाज में करनी है, इसको उलट पलट करना। कुछ तो हुआ है, कुछ करना है, और ये विचार मन से निकालना है। यही कि कलम चलाना ज़्यादा ऊंचा है फड़ुए चलाने से। कलम चलाना भी बहुत आवश्यक है देश में, इसमें कोई मुझे शक नहीं। लेकिन जो आदमी कलम चलाता है खाली और काम नहीं कर सकता, तो वो पूरी तौर से नहीं बढ़ा है, न पूरी तौर से पढ़ा लिखा है मेरी राय में। वही आदमी कलम भी ठीक चलाएगा जो हाथ पैर भी चला सकता है, मेरी राय है। अब ऐसी पढ़ाई हमारे तो बहुत लोगों को हुई नहीं है, इसलिए हम अभी तक पूरी तौर से पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारे देश में लोगों को मौका मिले दोनों बातें करने का। दिमाग कुछ बढ़े, बगैर दिमाग के तो होता नहीं, कोई बेवकूफ़ आदमी तो मुल्क को बढ़ाते नहीं। और हाथ पैर चलाना जाने, चाहे हाथ पैर वो खेत पे चलाएं, मशीन पे चलाएं, ज़मीन पर कारखाने में चलाएं, लेकिन हाथ पैर चलाएं। इसलिए आजकल की दुनिया में सब में आवश्यक लोग हल्के हल्के वो होते जाते हैं। वो नहीं जो पहले दुनिया में थे, वो नहीं, बल्कि नए लोग जो सब में आवश्यक हैं। एक मोटी तौर से मैं आपसे कहता हूँ, वो इंजीनियर लोग हैं, वो वैज्ञानिक लोग हैं, साइंटिस्ट हैं। बड़े से बड़ा इंजीनियर को हाथ पैर चलाने पड़ते हैं या चलाने चाहिए, और जिस वक्त वो छोड़ देता है हाथ पैर चलाना, वो ठंडा हो जाता है, उसको जान नहीं रहती उस इंजीनियर में, आदी हो जाती है, दफ्तरी आदमी बाबू हो जाता है। फिर वैज्ञानिक लोग हैं, वो गद्दी में बैठ के काम नहीं कर सकते, उनको हाथ पैर से और दिमाग से, तीनों से काम करना है। कि दुनिया ऐसी है, तो इस विचार को इस देश से निकालना है, उखाड़ना है, उखाड़ के कुचल के ख़त्म कर देना है। जो यहाँ के हाथ पैर चलाने वाले नीच होते हैं, मैनुअल लेबर नीच है, ये भयानक विचार है, गलत है, निकम्मा है, विष से भरा हुआ है, तबाह करने वाला है मुल्क को।
बहुत सारे शब्द मैंने आपसे कह दिए कि आपके दिमाग में ये बात धस जाए। अच्छी बात है। तो आपका ये यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यापीठ, मालूम क्या 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 नाम इसके हैं, वो बना। और हिंदुस्तान में जहाँ तक मुझे मालूम है पहला ऐसा बना है, यानी विशेषकर खेती से संबंध रखने वाला। फिर ये प्रश्न आता है कि चलेगा कैसे। मुझे कोई संदेह नहीं कि यहाँ प्रोफेसर अच्छे अच्छे आएंगे, अमेरिका के होंगे, यहाँ के होंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी ये सवाल होता है कि आप उसी तरह से यहाँ काम करेंगे और रहन सहन आपका होगा जैसे कि और जगह और यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में होता है, या कुछ और ढंग होगा। आप भी बड़े बड़े मकान हैं, इमारतें हैं, उसमें जाके कुछ आप लोगों को, आपके प्रोफेसर को और आपके विद्यार्थियों को एक अभिमान हो जाए, गुरूर हो कि हम तो बड़े बड़े मकानों में हम पढ़ा करते हैं। वो बेचारा जो किसान खेत में काम करता है वो तो कोई एक नीच आदमी है, गिरा हुआ आदमी, हम उससे ऊंचे हैं। और यह आपका अगर विचार हुआ तो फिर आपने पढ़ाने वाले और पढ़ने वालों ने इस जगह का पूरा लाभ नहीं उठाया। नहीं बात। अगर इसके कोई माने हैं इस जगह के तो ये किसान का कॉलेज है और किसानों के लिए कॉलेज है, बाबू लोग के लिए नहीं है। और वो बाबू लोग यहाँ आ सकते हैं जो किसान होना पसंद करें। सब में बड़ी कदर यहाँ होनी चाहिए, न ब्राह्मण की, न क्षत्रिय की, न किसी की। किसान की सब में बड़ी कदर होनी चाहिए जो जमीन से पैदा करता है अपने हाथ की मेहनत से। और मैं नहीं पसंद करता कि यहाँ अक्सर स्टैचूज, मूर्तियाँ लगती हैं, लेकिन आप कोई मूर्ति कहीं लगाना चाहें तो भारत के किसान की कहीं लगाइए।
नैना क्यों रोते हैं, नैना क्यों रोते हैं, मन क्यों करता है हाय। नैना क्यों रोते हैं, मन क्यों करता है हाय। नैना क्यों रोते हैं, जूं जूं उसको भुलाऊं मन से, तू याद वो आए, तू याद वो आए, तू याद वो आए। नैना क्यों रोते हैं, मन क्यों करता है हाय। नैना क्यों रोते हैं। नैनों से आंसू जो झलके, गालों पे बह जाए। नैनों से आंसू जो झलके, गालों पे बह जाए। मन की पीड़ पुरानी मेरी, मन में आग लगाए। मन की पीड़ पुरानी मेरी, मन में आग लगाए, मन में आग लगाए। नैना क्यों रोते हैं, मन क्यों करता है हाय। नैना क्यों रोते हैं। नैनों में सूरत सजनी की, क्यों नैना उमड़ाए। नैनों में सूरत सजनी की, क्यों नैना उमड़ाए। ढलक रहा पानी नैनों से, सूरत बह ना जाए। ढलक रहा पानी नैनों से, सूरत बह ना जाए, सूरत बह ना जाए। इस लाल किले के ऊपर हमारा कौमी झंडा फहराया था। वो एक खास दिन था हमारे इतिहास में और दुनिया के इतिहास में। और ख़ास दिन इसलिए था कि इतना बड़ा मुल्क आज़ाद हुआ, और इसलिए कि जिस तरह से वो आज़ाद हुआ, जिस शान से, जिस शांति से, वो भी एक अनोखी बात थी। दुनिया के सामने एक मिसाल हो गई थी। हमारा सिर ऊंचा हुआ, दुनिया ने हमारी कदर की और ये झंडा उठा था और हमारा दिल खुश था। अगर सुबह आफ्ताब के निकलने के वक्त वो हमारे एक फतेह की निशानी थी, तो वही शाम हुई जब हमारे हार की भी झलक हमारे सामने आ गई। हार थी दुश्मन से नहीं, दुश्मन पे हमने फतेह पाई। हार थी अपनी कमजोरियों से, अपनी नाइत्तफाकी से, जो कि सब में ज़्यादा खतरनाक बात होती है। शेर का सामना शेरों की तरह हमने किया, फिर सांप ने आके हमें पीछे से काटा। मैं इसलिए आपको याद दिलाता हूँ ये कि फिर ऐसे सांप फैले हुए हैं जो पीछे से आके काटते हैं, जो हमको कमज़ोर करते हैं, जो हमें जलील करते हैं, और ये सब जो हमने इतने ज़माने में किया कराया उसको नाश करने की कोशिश करते हैं। कुछ पुराने ज़माने के तरफ देखने, कुछ आज के सवालों का तकाजा हमारे सामने, कुछ एक झलक तस्वीर भविष्य की जिधर हम जा रहे हैं। क्योंकि हमने
एक बड़ी यात्रा का इंतजाम किया। स्वराज की यात्रा खत्म हुई तो उससे बड़ी, उससे मुश्किल सफर का इंतजाम किया, जिस सफर में इस मुल्क के 36-37 करोड़ आदमियों को, सबों को जाना है, मिलकर जाना है, हाथ में हाथ मिला के, ताकि वो सब खुशहाल हों, ताकि उनकी मुसीबतें कम हों, ताकि जो जिंदगी के ज़रूरियात हैं वो हर एक को मिले, ताकि ये जो हमारे होनहार बच्चे हैं जिनके ऊपर गुलामी का साया कभी नहीं पड़ा, जो कि पैदा हुए आज़ाद हिंदुस्तान में, वो हमेशा आज़ाद रहें, उनका सिर ऊंचा रहे, खुशहाल रहें और अपनी और मुल्क की तरक्की कर सकें। ये हमने सोचा और इस रास्ते पर हम चले और रास्ते में हजार खाई खंदक, हजार मुसीबतें, कभी सैलाब आके हमें बहा देता, कभी एक रेगिस्तान की तरह से हालत हो जाती, कभी बारिश इतनी ज़्यादा हो कि उसको संभालना मुश्किल, कभी न हो तो उससे भी बदतर। यह हालत हुई। बरसों से आप जानते हैं कि इस मुसीबतों का इस मुल्क ने सामना किया, तकलीफ हुई, परेशानियां हुई, लेकिन हिंदुस्तान का सिर तो नहीं झुका, क्योंकि आखिर में जैसे कि वो एक इम्तिहान का ज़माना था, पुराना ज़माना, जबकि हमने एक साम्राज्य का मुकाबला किया था, उससे खड़ा ये ज़माना आ गया हमारे इम्तिहान का कि कहाँ तक हम मुसीबत में मिलकर रह सकते हैं, कहाँ तक हम मिलकर काम कर सकते हैं, कहाँ तक हम इस और मंजिल को भी पार कर सकते हैं। ये आया और ऐसे मौके पर जब आप उसमें फूट हो, आप उसमें लड़ाई हो, हाथ उठाए एक इंसान दूसरे के लिए, दूसरे के ऊपर, तब क्या उसके माने हैं? क्या हम अपने पुराने सबक भूल गए? क्या हम गांधी जी को भूल गए? क्या हम हजारों बरस के हिंदुस्तान की तारीख को भूल गए? क्या हम जो हमारा भविष्य है, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, उसको भूल गए? क्या हम अपने बच्चों को भूल गए? क्या याद रहा हमें जब हम एक दूसरे पे हाथ उठाते हैं और झगड़ा फसाद करते हैं महज किसी सियासी बात को हासिल करने को, या जो कुछ भी उसकी वजह हो मैं नहीं जानता, क्या बात क्या है? तो फिर मेरी ये आपसे दरख्वास्त है और मुल्क में सबों से दरख्वास्त है कि और सवालों को पे हम गौर करें ज़रूर और रास्तों पे हम चलें, लेकिन पहली बुनियादी बात यह है कि हम अपने को संभालें, हम एक दूसरे से इस लड़ाई का सिलसिला छोड़ें, हम ये समझ लें कि हिंदुस्तान में न आज़ादी है, न समाजवाद है, न प्रजातंत्र है, अगर हम लड़ाई झगड़ा करके फैसले किया चाहते। लेकिन असल में हमारा सवाल हमारे मुल्क का है, हमारे घर का है, शहर का और मोहल्ले का और हमारे पड़ोसी का। और हमें, चाहे हम वहाँ कन्याकुमारी और रामेश्वर में रहें दक्षिण में, चाहे कश्मीर में, चाहे पूरब या पश्चिम, हम एक हैं, एक मुल्क है जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, जिसको हम किसी को तोड़ने नहीं देंगे। हम और आप हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, हिंदुस्तान के नागरिक हैं, सिटीजन हैं। हम इस मोहल्ले के खाली नहीं है और इस शहर के नहीं और इस प्रदेश के नहीं और उत्तर के नहीं और दक्षिण के नहीं और पूर्व और पश्चिम के नहीं। और ये बात सब समझ लें, क्योंकि जो इसके खिलाफ हाथ उठाएगा और हिंदुस्तान की एकता को कमजोर करने की कोशिश करेगा, उसका हमें मुकाबला करना है, चाहे कोई बाहर की ताकत हो या अंदर से उठाए। क्योंकि इस बात ये अव्वल बात है, ये पहली बात है, हिंदुस्तान की एकता और हिंदुस्तान की आज़ादी। और उसी की, क्योंकि अगर ये बात नहीं है तो हिंदुस्तान की खुशहाली कैसे होगी?